Next, we are going to solve some problems based on heat equations. Our problem is for a bar of length 2 whose ends are kept at zero temperature and lateral surface is insulated and initial temperature is sin pi x by 2 plus 3 sin 5x by 2. We have to find out the temperature distribution of the bar. Here we assume uxt be our temperature distribution function. तो ऑब्वियस सी बात है कि यह हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर. अब दिए गए क्वेश्चन से हम लोग बाउंड्री कंडीशन निकाल सकते हैं. पहला कंडीशन हमारा क्या दिया गया है कि बार ऑफ लेंथ 2 हुज एंड्स आर केप्ट एट जीरो टेम्परेचर, मीन्स बाउंड्री कंडीशन हमारा हो गया u जीरो टी इक्वल टू जीरो, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज u 2t इक्वल टू जीरो. इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास दिया गया है, इसलिए हम लोग इनिशियल कंडीशन को लिख रहे हैं. इनिशियल कंडीशन ux when t इक्वल टू जीरो इक्वल टू साइन पाई एक्स बाय 2, यहां से आप देख सकते हैं प्लस 3 साइन 5x बाय 2. फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन में जहां हम लोगों ने हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था, इक्वेशन 1 का हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं. इट विल बी गिवन बाय uxt इक्वल टू c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t. ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन जहां हम लोगों ने ऑब्टेन किया है. हम लोगों ने दिखाया था कि ओनली फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन इज दिस. सपोज इट इज आवर इक्वेशन नंबर 4. अब सॉल्यूशन 4 में हम लोग इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन को यूज करके सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं. पहला बाउंड्री कंडीशन अगर हम सॉल्यूशन 4 पर अप्लाई करते हैं, मींस u जीरो टी इक्वल टू जीरो, दैट इज x के स्थान पे जीरो हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. तो हमारा सॉल्यूशन 4 क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू c1 cos जीरो इक्वल टू 1, देयरफॉर c1 c2 sin जीरो यह पूरा जीरो हमारा हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूं मैं. c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t, जीरो इक्वल टू c1 c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t. इससे मुझे क्या मिल रहा है, यह पूरा जो हमारा वैल्यू दिया गया है जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यह जीरो के बराबर हो जाता है तो हमारा मुझे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है. देयरफॉर c1 इक्वल टू जीरो. अब c1 इक्वल टू जीरो अगर आप 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा uxt इक्वल टू c2 साइन लैम्डा x इंटू c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t. नाउ वी आर गोइंग टू यूज सेकेंड बाउंड्री कंडीशन which is u2t equal to 0. This implies 0 x के स्थान पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे मिल जाएगा c2 sin 2 लैम्डा. यहां से आप देख सकते हैं x के स्थान पे मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया है, c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t. अब सेम लॉजिक है, c2 0 नहीं होगा, c2 0 होने का मतलब है सॉल्यूशन विल बी ट्रिवियल. ये वैल्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं हो सकता है. देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी व्हिच इज sin 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज sin 2 लैम्डा विल बी sin n पाई, एज वी नो sin n पाई इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू n पाई बाय 2. लैम्डा इक्वल टू हम लोगों ने अभी तुरंत एवेल्युएट किया है, इसका वैल्यू है n पाई बाय 2. अब इस वैल्यू को अगर हम uxt के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है uxt इक्वल टू b साइन n पाई x बाय 2 e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t बाय 4, जहां c2 c3 इक्वल टू b हम लोगों ने लिया है. मीन्स c2 c3 जो दो कांस्टेंट था हमारा, यह किसी तीसरे कांस्टेंट के बराबर है जिसे हम लोगों ने b किया. अब हम लोग इस सॉल्यूशन को हम लोगों ने ही जनरलाइज करके लिखा है. द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज uxt इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई एक्स बाय 2 e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t बाय 4. नाउ वी यूज द इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन हमारा क्या दिया गया है,
यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू प्लस 3 साइन 5x बाय 2। अब जो हमारा 5 था मीन्स यू एक्स टी का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, इसमें अगर टी को हम 0 के बराबर अगर रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय 2, और यह वैल्यू जो हमारा है ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी बाय 4। जब आप टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 मीन्स 1। देयरफॉर यू एक्स जीरो विल बी सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय 2। और यू एक्स जीरो किसके बराबर दिया गया है, यह बराबर है हमारा साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस 3 साइन 5x बाय 2 का, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिखा साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस 3 साइन 5x बाय 2 इक्वल टू, फिर इस सिग्मा को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, यह हमारा हो जाएगा b1 साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स बाय 2 प्लस ऐसे ही बढ़ते जाएगा b5 साइन 5x बाय 2 प्लस सो ऑन। अब दोनों साइड से अगर हम साइन पाई एक्स बाय 2 साइन 3x पाई एक्स बाय 2 इस तरह के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, साइन पाई एक्स बाय 2 इधर है b1 साइन पाई एक्स बाय 2, दिस इंप्लाइज b1 इक्वल टू 1। सिमिलरली b5 का सॉरी साइन 5x बाय 2 का हमारा जो कोफिशिएंट b5 इधर है, इधर 3 के बराबर है, इसलिए b5 इक्वल टू 3। रिमेनिंग जितने सारे वेरिएबल हैं b2 b3 b4 b6 उसके बाद जितने सारे वेरिएबल हैं सारा 0 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट दिस सॉल्यूशन एज, therefore required solution can be written as uxt equal to sin pi x by 2 e to the power minus pi square c square t by 4। b1 हमारा 1 के बराबर था इसलिए इसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, प्लस रिमेनिंग b2 b3 b4 सारे 0 थे, b5 इक्वल टू 3 था तो हमारे 3 साइन 5 पाई एक्स बाय 2 e की पावर माइनस 25 पाई स्क्वायर c स्क्वायर t by 4 means this is our required solution।